आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल सिटी वेब पर। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ एक सच्ची घटना के साथ। एक बार एक मेजर के नेतृत्व में 15 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय के अपने रास्ते पर थी। बेतहाशा ठंड में मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें यहाँ एक एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाती। लेकिन रात का समय था, आसपास में कोई बस्ती भी नहीं थी। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के पश्चात उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन अफसोस उस पर ताला लगा हुआ था। भूख और थकान की तीव्रता के चलते जवानों के आग्रह पर मेजर साहब दुकान का ताला तोड़वाने को राजी हो गए। खैर, ताला भी तोड़ा गया और अंदर उन्हें चाय बनाने का सभी सामान भी मिल गया। जवानों ने चाय बनाई और साथ ही वहां रखे बिस्किट आदि खाकर खुद को राहत दी। थकान से उबरने के पश्चात सभी आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन मेजर साहब को यूं चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण आत्मग्लानि हो रही थी। उन्होंने अपने पर्स में से 1000 का नोट निकाला और चीनी के डब्बे के नीचे दबा कर रख दिया तथा दुकान का जो शटर है उसे भी ठीक से बंद करवाकर वो आगे बढ़ गए। 3 महीने की समाप्ति पर इसी टुकड़ी के सभी 15 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहां विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था, जो एक साथ इतने ग्राहक देखकर खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। चाय के चुस्कियों और बिस्कुटों के बीच वो बूढ़े चाय वाले से उसके जीवन के अनुभव पूछने लगे, खास तौर पर इतने भीड़ में दुकान चलाने के बारे में। बूढ़ा उन्हें अपनी कई कहानियां सुनाता रहा और साथ ही भगवान का शुक्र अदा करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा, आप भगवान को इतना क्यों मानते हो? अगर भगवान सच में होता तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है? बाबा बोला, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते। भगवान के बारे में भगवान तो है और सच में है और मैंने देखा है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से बूढ़े की ओर देखने लगे। बूढ़ा व्यक्ति बोला, साहब, मैं तो बहुत ही मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए उसे मार पीट कर छोड़ दिया गया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था साहब, और आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे और मुझे कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। उसी रात साहब मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी, और साहब उस रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा। ताला टूटा देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ थोड़ा बोता था वो सब भी लुट गया। मैं दुकान में घुसा तो देखा 1000 रुपये का एक नोट चीनी के डब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ था। साहब, उस दिन 1000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी शायद मैं आपको बयां ना कर पाऊँ, लेकिन भगवान है साहब, भगवान तो है। बूढ़ा व्यक्ति अपने आप में फिर बड़बड़ाने लगा और कहने लगा, भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ चमक रहा था। ये सुनकर वहां सन्नाटा सा छा गया। 15 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ देख रही थी, जिसकी आंख में उन्हें अपने लिए स्पष्ट आदेश था, चुप रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोला, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ भगवान है और तुम्हारी चाय भी शानदार थी। और उस दिन उन 15 जोड़ी आंखों ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते पानी के दुर्बल दृश्य का साक्ष्य किया। और सच्चाई यही है कि भगवान तुम्हें कब किसी का भगवान बनाकर कहीं भी भेज दे, तुम खुद नहीं जानते। ये स्टोरी, ये जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं, एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि कुपवाड़ा सेक्टर के मेजर ने लिखी थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को।